प्रश्न, तमिल कहानी के विकास में डी जयकांतन के अवदान पर विचार कीजिए, अथवा तमिल कहानी की परंपरा और डी जयकांतन की सृजनशीलता पर विचार कीजिए। उत्तर नंबर 1, तमिल एक प्राचीन भाषा है, इसलिए तमिल कहानी की परंपरा भी अति प्राचीन है। आधुनिक तमिल कहानी का उद्भव 20वीं शताब्दी में हुआ था। यद्यपि यह तथ्य है कि 18वीं शताब्दी में वीर मामुनिवर की परमार्थ कुरुकदे और 19वीं शताब्दी में श्रीलंका के सनदियाओको की कथा चिंतामणि आदि का उल्लेख मिलता है। नंबर 2, दरअसल वे अय्यर के कहानी लेखन से आधुनिक तमिल कहानी को नई राह मिली। उनको आधुनिक तमिल कहानी का जनक कहा जाता है। उनके कहानी संग्रह का नाम है मगैयरकर शीयिन कादल। इन्होंने वीरता, प्रेम, करुणा आदि भाव से ओतप्रोत कहानियाँ लिखी है। इनकी कहानियों के नायक नायिका आदर्शवादी रहे हैं। नंबर 3, आधुनिक काल के तमिल कहानीकारों में तमिल के प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। सुब्रमण्यम भारती ने राष्ट्रीयता से भरपूर कविताएं लिखकर अपार ख्याति हासिल की, लेकिन उनकी स्वर्ण कुमारी, त्रिंडिय शास्त्री जैसी कहानियों ने आधुनिक तमिल कहानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नंबर 4, तमिल कहानी को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाले कहानीकारों में पुदुमेपीत्रन, वी.एस. रामैया, नारण दुरैकण्णन, कुप्पे राजगोपालन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इन कहानीकारों का तमिल साहित्य में आगमन होता है। इन्होंने सामाजिक समस्याओं को आधार बनाकर तमाम कहानियाँ लिखी। नंबर 5, सन 1950 के आसपास तमिल कहानी का परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। इस बदलते परिदृश्य और परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को सुंदरस्वामी डी जयकांतन, नार्थसारथी, जे.एस. हुसैन, कन्नन राजम कृष्णन आदि ने अपनी सृजनधर्मिता में उकेरने का प्रयास किया है। सामाजिक यथार्थ के विविध पहलुओं को अंकित करने में भी इन कहानीकारों ने सफलता हासिल की। नंबर 6, दंडपाणि जयकांतन ने तमिल कहानी को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया, उसे गुणात्मक श्रेष्ठता प्रदान की। उनकी प्रारंभिक कहानियों में मार्क्सवाद का प्रभाव है, तो प्रवृत्ति कहानियों में फ्रायडवाद का। के.ए. जमुना ने जयकांतन की कहानियों के बारे में लिखा है, जयकांतन समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति की परिस्थितियों, उसकी समस्याओं से परिचित थे। उन्होंने समाज के हरेक वर्ग के व्यक्ति को अपनी कहानियों का पात्र बनाया है। नंबर 7, जयकांतन अपनी कहानियों के बारे में कहते हैं, मेरी कहानियाँ खाली समय बिताने अथवा यूं ही समय नष्ट करने का एक साधन नहीं है। इस कथन से साफ पता चलता है कि जयकांतन ने मनोरंजन या टाइम पास के लिए कहानियाँ नहीं लिखी है। उनकी कहानियाँ पढ़कर पाठक के अंदर उथल पुथल हो जाती है। पाठक उद्वेलित व आंदोलित हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है।